आज क्या बताएं भाभी आपको? हाफ कली का सलवार। हाफ कली सलवार। अच्छा ठीक है। चलिए देखिए कितना कपड़ा है। कपड़ा 2 मीटर है, 2.25 मीटर। 2.25 मीटर। ठीक है। तो 2.25 मीटर कपड़ा है। वैसे पटियाला सलवार के लिए 2.5 मीटर कपड़ा रहना चाहिए, लेकिन चलिए 2.25 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आ जाएगा ना। तो इसमें पहले 9 इंच बेल्ट निकालिए आप। जैसे कमर पट्टी निकालते हैं सलवार में, जैसे पेटीकोट का नेफा निकालते हैं ना, वैसे उसी तरीके से पहले बेल्ट निकालिए 9 इंच का। कपड़े को ऐसे फोल्ड करिए, फिर दोनों साइड 9-9 इंच। 9 इंच, हाँ 9 इंच इधर लगाइए, 9 इंच उधर। पहले बेल्ट निकाल लीजिए, उसके बाद तो घेर वाला हिस्सा कटिंग होगा ना। ठीक। 9 इंच इधर भी लगा लीजिए। 9 नहीं, कपड़ा सही नहीं है ना, उसको काट के सीधा कर लेंगे। स्केल से लगाइए, स्केल से इसे सीधा खींच लीजिए। पहले इसको काट के सीधा कर लीजिए ना। पहले इसको ऐसे काट के ऐसे निशान लगा लीजिए, पहले ऐसे खींच के निशान लगा लीजिए। इसको सीधा कर लीजिए, उसके बाद तब बेल्ट कटिंग करिए। सलवार का लंबाई टोटल कितना है? 39 इंच है ना। तो ये चौड़ी मोहड़ी बनेगा, तो 39 इंच में 5 इंच जो 6 इंच ज्वाइन करेंगी तो कितना आएगा? 39 में 6 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 45 ना। 45 में 9 इंच का बेल्ट निकालेंगी आप। उसके बाद जो जितना बचेगा उतना घेर वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। 9-9 इंच पहले दोनों तरफ ऐसे लगा के सीधा स्केल से निशान लगा लीजिए। आराम आराम से लगाइए। बेटा थोड़ा चाक बड़ा दे दो। हाँ ठीक है, अब कटिंग करिए। ये नॉर्मल साइज सलवार बता रहे हैं हम। वैसे 37, 38, 39 इतना ही इंच का सलवार बनता है। हाँ, अभी देखिए कपड़ा अभी डबल है ना, अब इसको ऐसे डबल करिए। अब इसको ऐसे मिला लीजिए। हाँ, अब इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। अभी कितना 4 फोल्ड हो गया है ना। तो इसमें देखिए इधर बंद का हिस्सा, बंद वाला भाग है, उधर खुला वाला भाग है, ठीक है। और इसमें पहले इसको काट के एकदम सीधा कर लीजिए। यहाँ से कपड़ा जो थोड़ा तिरछा है इसको काट के एकदम सीधा कर लीजिए। उसके बाद फिर निशान लगाइए सलवार का। 9 इंच का बेल्ट निकल गया है ना। अब देखिए 4 फोल्ड हो गया है, इधर बंद वाला हिस्सा है, उधर खुला वाला हिस्सा है। जैसे चौड़ी मोहड़ी जब बनाना होता है तो मोड़ वाला हिस्सा हम इसी में रखेंगे। तो जितना टोटल सलवार का लंबाई रहेगा उतना ही निशान इसमें लगाना है। जैसे 39 सलवार रहेगा तो 39 इंच लगाना है ना। 39 इंच लगाइए। 39.5। हाँ, तो आधा इंच और कट कर दीजिए, 39 पे कटिंग होगा ना। क्योंकि मोड़ वाला हिस्सा 3 इंच का, हम 2.5-3 इंच का बकरम वाला पट्टी लगाएंगे तो 2 बार मुड़ेगा, उसी में 6 इंच मोड़ में जाएगा। तो आपका बनने के बाद 39 इंच एकदम कंप्लीट आ जाएगा ना। जितना सलवार रहे किसी का, जितना टोटल लंबाई रहता है उतना ही इसमें लगाना होता है घेर वाला हिस्सा, ठीक है। अगर किसी का 38 रहेगा तो 38 इंच लगाएंगे। अगर अलग से मोड़ वाला हिस्सा लगाना होगा तो नाप से 1 इंच बढ़ा कर बस लगाएंगे। 39 है ना, तो 39 का आधा करेंगे कितना होगा? उसको इंची टेप को ऐसे मोड़िए। हाँ, ऐसे मोड़िए। हाँ, तो वहाँ लगाइए खुले वाले भाग की तरफ। हाँ, 19.5 लगाइए खुले वाले भाग की तरफ। सही है। ठीक। अब यहाँ मोहरी 7 इंच लगाइए। ठीक। और 6 इंच मोड़ के लिए ऐसे ऊपर की साइड निशान लगाइए। इतना आपका 6 इंच मुड़ेगा ना, जो बकरम पट्टी होता है इतना मोड़ में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो 19 वाला निशान है उसमें ऐसे स्केल से मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे। अच्छा अभी ये बताइए कि ये सबका उतना ही रहता है ना? नहीं, जैसे हाफ कली सलवार रहता है, किसी का भी कितना भी नाप रहे, जितना ऐसे अगर आपका ये 36 आ रहा है तो 36 का आधा कर दीजिए। अगर जितना टोटल लंबाई जितना आ रहा है उसका हाफ करना है वहाँ ना, ठीक है। फिर मोहरी की चौड़ाई जो है
ये जितना आपको रखना है 7 8 जितना रखना है आप पहनना मतलब जिसका जितना नाप रहता है उस हिसाब से 1 इंच बढ़ा के। जैसे मोड़ी इनका 12 रहेगा पूरा गोलाई, तो हम उसका आधा 6 हुआ, 6 में 1 इंच बढ़ाए, हम 7 इंच लगाए हैं। ठीक है, और मोड़ वाला हिस्सा चौड़ी मोड़ी बन रहा है तो मोड़ वाला हिस्सा हम इसी में रख रहे हैं, तो इसलिए 6 इंच मेरा मोड़ में जाएगा। ठीक है, अब इस वाले निशान को 19 वाले में मिलाइए। हाँ, इस तरीके से मिला दीजिए। निशान को थोड़ा गाढ़ा करिए, अच्छे से दिखे। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए 10 इंच आसन वाला भाग लगाइए। 10 इंच यहाँ इंची टेप से नाप के आसन वाला भाग लगाइए, जहाँ पे मियानी लगता है। हाँ, जहाँ 10 आ रहा है, हाँ ये लगा दीजिए। इसे निशान को खींच दीजिए। किसी किसी का जैसे सलवार की लंबाई जितना रहता है उस हिसाब से ये आसन वाला भाग लगता है ना। सबका 10 इंच नहीं रहता, जैसे किसी का जैसे हाइट के हिसाब से है तो उस हिसाब से लगता है, किसी का 8.5 9 10 ऐसे। मतलब जब कोई काटेगा इसको तो उसके सलवार का नाप रहेगा, हाँ, तभी नहीं किसी का काटेगा। नाप रहेगा तो उससे 1 इंच बढ़ा के कटिंग करिएगा आप ना। बेल्ट छोड़ के जितना आसन वाला भाग रहेगा उसमें 1 इंच बढ़ा के कटिंग करिएगा, क्योंकि आधा इंच इधर सिलाई जाएगा फिटिंग वाले में, आधा इंच ऊपर जो चुन्नट बनेगा उधर जाएगा, तो इसलिए नाप से 1 इंच बढ़ा के कटिंग करिएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब यहाँ पे कैसे आप कटिंग करेंगी? यहाँ से ऐसे। हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सलवार का लंबाई कितना है? 39 है। बनने पे 39 इंच आना चाहिए ना। तो जैसे चौड़ी मोड़ी अगर हम बनाएंगे तो जितना जितना लंबाई सलवार का रहेगा बेल्ट छोड़ने के बाद 8 इंच का निकालेंगे, उससे ही मतलब है। उसके अलावा जितना टोटल सलवार का लंबाई उतना लंबाई आपको रखना है। ये वाला अगर मोड़ वाला हिस्सा इसी में रहेगा तो ठीक है। ये वाला और इसी कट कर लीजिए। ये बताइए, सबका मोड़ वाला इसी में रहता है कि अलग से भी सब लोग लगाते जैसे हैं? कपड़ा अगर है मेरे पास तो हम मोड़ वाला हिस्सा इसी में रख दिए हैं। इतना तो 6 इंच मेरा मोड़ गया, इतना चौड़ा मोड़ी बनेगा तो मोड़ वाला हिस्सा इसी में है। अगर मेरे पास कपड़ा कम हो, लंबाई नहीं, वही तो बढ़ा के रखे इसीलिए ना। और अगर कपड़ा नहीं रहता है तो मोड़ वाला हिस्सा हम अलग से लगाते हैं, तो उसमें सलवार में 1 इंच खाली बढ़ाते हैं। आधा इंच ऊपर चुन्नट में सिलाई में जाएगा, आधा इंच मोड़ी जो है उधर की सिलाई में जाएगा, तो अलग से पट्टी हम लगा के अंदर की साइड मोड़ देंगे। ठीक है, समझ में तो आया? अभी आप ये बताइए कि मान लीजिए जो सलवार है तब उसी के नाप का कटेगा। हाँ। जो सलवार रहेगा हाँ। उसके नाप का कटेगा प्लस ये वाला। हाँ, अलग जैसे से- किसी का अगर आप सलवार आपके पास है तो बेल्ट नाप लीजिएगा। 7 इंच बेल्ट की चौड़ाई है तो आप 9 इंच कटिंग करिए, क्योंकि 1.5 इंच का नेफा बनेगा। आधा इंच चुन्नट वाले जो हिस्सा होता है उसमें जाएगा, तो 2 इंच बेल्ट बढ़ा के कटिंग करिएगा और 1 इंच इसमें बढ़ा के कटिंग करिएगा। ठीक है, कट कर दीजिए। वहाँ अलग करिए उसको ऐसे फैलाइए, फैला के कट कर दीजिए। देखिए इसमें से मियानी कटेगा मेरा। सलवार में अगर आपको मियानी लगाना है तो लगाइए, अगर नहीं पसंद है तो मत लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि झोल वाला सलवार है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कपड़ा डबल है ना। अब इसको यहाँ हम तिरकोना ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच लेंगे। चौक दीजिए। इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, लंबाई जो है वो 6 इंच लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ ऐसे निशान लगा के कट कर देंगे। अच्छा, सबका इतना ही रहता है? हाँ, इसे नॉर्मली मियानी का जो साइज है ये सही रहता है। अब किसी को बड़ा छोटा चाहिए तो अपने हिसाब से आधा 1 इंच कम कर सकती हैं। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है फोल्ड करके हम 2.5 इंच लिए हैं और जो लंबाई है वो 6 इंच। ठीक है, इस तरीके से देखिए हम हाफ कली सलवार कटिंग किए हैं। समझ में आया आप लोगों को ना अच्छे से? हाँ मैम। ठीक है।